हेलो एवरीवन, बीएड का एग्जामिनेशन हो रहा है आपका और या होने वाला है, तो आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आए। जैसे कि बोला जाता है कि 90%, 92, 85% लेकर आए। ये कैसे आप लिखोगे कॉपी? तो ये पॉसिबल है कि बीएड जो कि एक थ्योरी पेपर है उसमें आप इतना परसेंटेज लेकर आ सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि बीएड थ्योरी प्लस आपका प्रैक्टिकल है, क्योंकि इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल, ये सभी चीजें भी होती है। तो दोनों को मिला करके अगर आप चाहते हैं कि आपका 80 या 90% तक रहे, तो इसके लिए कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होती है। और वो चीजें अगर फॉलो कर लेते हो तो कोई मतलब इतना रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है कि फिर बीएड में इतने मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि आए दिन हमारे बैचेस से बच्चे निकलते हैं जिनका 89, 90, 91, 92 ये परसेंटेज रहता ही है। तो ये पॉसिबल है, सर्टेन चीज है जो आपको फॉलो करनी है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को बीएड में जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स दिला दे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, हर एक यूनिवर्सिटी के क्लासेस जो कि हमारा 4 बजे फ्री क्लास होता है वो आप लोगों को दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी का नोट्स चाहिए, क्लास चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को आना है हमारे ऐप पर जो कि कैटलिस्ट सोनी ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आपको सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को नोट्स मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग को क्लासेस मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी। चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी के हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, सीसीएस हो, आईजीएमडीयू, सीआरएससी गुरुग्राम हो या बिहार की यूनिवर्सिटी हो, तो बस ये ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आपको कुछ फ्री पीडीएफ चाहिए तो कुछ फ्री पीडीएफ दिया गया। मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि सभी फ्री पीडीएफ तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स के फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हो। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी हैं और वो भी मार्क्स अच्छे लेकर आने को। अभी जो है कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम मार्क्स लाने से क्या फायदा बीएड में, जस्ट पास हो जाए। बाबू पास हो जाओ, लेकिन 50% से कम मार्क्स जो है बीएड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं जैसे केवीएस, एनवीएस, DSSB, इन सभी के जो अब आप लोग की वैकेंसीज आ रही हैं उसमें बीएड के पर्टिकुलर मार्क्स को हाईलाइट कर दिया गया है। अगर आपके बीएड में 50% से कम मार्क्स हैं तो आप लोग जो है इन सारी वैकेंसीज में नहीं बैठ पाओगे। सिंपल। तो आपको बीएड में मार्क्स को भी अब देखना होगा, और हम यहाँ पर 90% के जो है के लिए बात करेंगे कि 90% तक आप कैसे जो है बीएड में लेकर आ सकते हो। सो चलिए एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। देखो 90% बीएड में लाना जाहिर सी बात है कि आम बात तो है नहीं, है ना। बीएड एग्जाम में लेकर के आना, तो इसके लिए तो मेहनत भी करनी होगी। तो मेहनत के लिए सबसे पहला जो चीज है कि आपको पहले से प्रैक्टिस करनी होगी। आप लोगों को पहले तो अपना सिलेबस जानना है, उसके थ्रू अपना कंटेंट सब प्रिपेयर कर लेना है। हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। अब जो पढ़ते नहीं हैं वो लोग 90% लेकर आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। पढ़ने पर ही 90% आता है, सारी चीजें क्लियर होने पर ही आएगा। अब कुछ टिप्स हैं जो कि अगर आप 90% से चूक जाते हो, 80, 85, 90% नहीं आ पाता है, तो उसमें कैसे आ पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना एग्जाम में जाने से पहले से ही आपको टाइम मैनेजमेंट पहले से करके रखना पड़ेगा। आपको ये समझना है कि आपके पास जो है 3 आवर्स है, इस 3 आवर्स का यूटिलाइज एग्जाम रूम में आप कैसे करने वाले हो, किस क्वेश्चन पे कितना मार्क्स देने वाले हो, ये पहले से आपको डिसाइड करना होगा। और इसका प्रैक्टिस आपको पहले से, मतलब पहले से मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम 1 वीक पहले से ये प्रैक्टिस आप अपने घर में स्टार्ट कर दो। सोचो कि आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो और बैठ करके 3 घंटे का एग्जाम दे रहे हो। ये करके देख लो बाबू, इसका बेनिफिट आपको खुद ही मिलेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो चीज होता है कि कभी भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन पहले कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, ये मैं आप लोग को हमेशा से बोलती हूँ। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया, अगर आप में 10 नंबर का 15 नंबर का लॉन्ग आता है, तो आपका 10-15 नंबर ऐसे ही कम कर देगा।
तो वो आपका परसेंटेज 90 तक जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मान लो कि आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर रहे हो, लास्ट में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन छूट गया, एक वेरी शॉर्ट छूट गया, एक ऑब्जेक्टिव छूट गया, 1 नंबर जाएगा, 4 नंबर जाएगा, लेकिन कम से कम 16 नंबर 15 नंबर नहीं जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस पहले लिखना है, ठीक है। और जो लिखने का पैटर्न होता है, जो एग्जामिनेशन में आंसर लिखने का पैटर्न होता है वो फॉलो करना है। पैटर्न क्या होता है मैं हमेशा से हर वीडियो में अभी बता रही हूँ। अभी हम लोग बीएड से एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही वीडियो दे रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे लिखना होगा। इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, बॉडी पार्ट लिखना है, एंड देन आपको कंक्लूजन लिखना है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आंसर का जो पैटर्न होता है वो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। इतना सब कर लोगे, कैसे मार्क्स कटेगा, कहाँ मार्क्स कटेगा, ये भी तो सोचने की बात है। चलिए, इसके अलावा और क्या करनी है, तो इसके अलावा जो है एग्जामिनेशन में जाने से पहले, ये तो मैंने आपको जो बताया भाई, एग्जाम रूम में ये सारा चीज करके रखना है, जिसका प्रैक्टिस आपको पहले से करना है। अब आप एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देख लो अपनी यूनिवर्सिटी का। इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न पता चलेगा। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए कि पैटर्न पता चलेगा। चाहे 1 साल का देखो, 2 साल का देखो, या 5 साल का कम से कम देख लो, कम से कम 5 साल, अदरवाइज 1 साल 2 साल में भी पैटर्न तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। जो गेस क्वेश्चन दिया हुआ रहता है आपकी यूनिवर्सिटी का, उसको जरूर कर लेना है। गेस क्वेश्चंस आपको जरूर कर लेने हैं। जो नोट्स रहता है, या तो आपने बनाया है या फिर आपने कहीं से परचेज किया है, वो कंप्लीट होना चाहिए। ये कंटेंट है। अगर यही सारी चीजें आप नहीं करोगे तो बाकी जो मैंने इधर वाला बताया ये कर भी लोगे तो क्या फायदा है, कहाँ से लिखोगे। तो पहले से ये पॉसिबल, ये आप लोगों को करना है, तभी जो है दूसरा चीज, ये जो चीजें हैं ये पॉसिबल हो पाएंगी। तो अगर 90% लाना चाहते हैं तो अच्छे से अपने सिलेबस वाइज पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ताकि पैटर्न पता चल जाए आप लोगों को। गेस क्वेश्चन अपनी यूनिवर्सिटी का जरूर देख लीजिए, और उसके बाद आप ये पहले से प्रिपेयर करके जाइए कि क्लासरूम, जो एग्जामिनेशन रूम है, उसमें आप अपने 3 घंटे का यूटिलाइज कैसे करने वाले हो। लॉन्ग क्वेश्चन पे कितना टाइम दोगे, पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, जो आंसर लिखने का पैटर्न है वो आपको फॉलो करना होगा, ये सारी चीजें। अच्छा हाँ, एक और चीज रह गया, फ्लो चार्ट। एग्जाम में फ्लो चार्ट जरूर बनाओगे, लॉन्ग क्वेश्चन में तो जरूर ही बनाओगे, अगर शॉर्ट में भी बना लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 4 चीजें जो कि एग्जाम रूम में करना है, ये एग्जाम हॉल की बात है जो आपको करना है, और ये जो है आपको एग्जाम से पहले करना है, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन। ये करके जाइए, देखिए बेनिफिट, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रह रहा है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो। लाइव अगर मेरे से पूछना चाहते हो तो जो हम 4 बजे का क्लास लेते हैं इस चैनल पर, वहां पर आकर के लाइव मेरे से आप लोग क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।